हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं करंट फीलिंग्स अपडेट है कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और पॉसिबल नेक्स्ट एक्शंस उनके क्या होंगे। इसके ऊपर ये एक वीडियो होगा, कलेक्टिव वीडियो है, टाइमलेस है और जनरल है। ठीक है, सो हो सकता है हर बात आपसे मैच ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपके लिए इस वक्त। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। So the first card is expansion, joy, balance. Okay, so as far as I can see this, मुझे और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे परसेप्शन। देखिए, इन सब कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि आपके पर्सन का डेफिनेटली नज़रिया बदल रहा है। जैसे मुझे लगता है 2-3 दिन से ऐसी ही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जहाँ पे जिससे भी आप डील कर रहे हो वो अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपना नज़रिया बदल रहे हैं। अभी तक किसी एक नोशन पे अगर ये पर्सन स्टक थे, उससे अगर ये अपने फीलिंग्स को चेंज नहीं कर पा रहे थे, अगर अपने कुछ आइडियोलॉजीज़ इन्होंने बना रखी थी जिससे ये स्टबर्न थे, उस पर वो कुछ और सुनने समझने को तैयार नहीं थे, तो नाउ मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे इनकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिख रही है और काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स और थिंकिंग इनकी मुझे होते हुए दिख रही है। यस, उनका परसेप्शन बदल रहा है अबाउट दिस रिलेशनशिप। वो आपको देखने का, इस रिश्ते को देखने का नज़रिया उनका बदल रहा है। एंड मुझे लगता है वो पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी देख रहे हैं और सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके भी साइड से सोच रहे हैं। सो एक बैलेंस्ड सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए आप दोनों के बीच में और जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो वो ठीक हो जाए। सो ये मुझे एक दिख रहा है। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन हैप्पी है, हील्ड है और ये पॉजिटिव सोच रहे हैं। ओके, आपको भी मुझे लगता है आपको उनकी एनर्जी भी फील हो रही होगी जहाँ पे ये पर्सन टेलीपैथिकली या पता नहीं कैसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो रही है और अब बात करें चाहे नहीं बात करें, आप उनकी एनर्जी फील कर पा रहे होंगे। ऑल्सो मुझे लग रहा है अब ये रिश्ते को मुझे लगता है एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि उनको गाइड किया जा रहा है आपकी तरफ, ठीक है, ताकि वो इस रिश्ते को और आपको स्टेबिलिटी दे पाए और जस्टिस सर्व कर पाए। ठीक है, सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी राइट नाउ। वो इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। व्हाट मोर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द ओशोज एंड डेक, लेट्स सी व्हाट मोर। कल मुझे कोई कमेंट्स में बोल रहा था कि आप कैमरा के सामने कार्ड्स क्यों नहीं निकालते। यार अभी मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते बैठी, एक तो कैमरा का इतना ही फोकस है, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करूँ और ये कैमरा ऐसे सब हिलता रहे, ये आपको अच्छा लगेगा? प्रेजेंटेशन मेरा ख़राब हो जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं ऐसे भी कर लेती हूँ सपोज़, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। मैं अपने काम से बड़ी जेन्युइन हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप लोग जो ये हेटर्स है वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। बट कैसे ना इन लोगों को जवाब देना ज़रूरी है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं आप इन हेटर्स पे ध्यान क्यों देते हो, बट ज़रूरी होता है यार। ये लोग एनर्जी बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं मेरी। मैं यहाँ पे मेरे काम करने की ट्राई करती हूँ अच्छे से और इन लोगों का कुछ और ही चालू रहता है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ टोटलिटी, ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स। जिसको विश्वास नहीं है अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स नॉट बीइंग रूड, इट्स बीइंग वेरी क्लियर। मैं अपनी साइड रखना चाहती हूँ, ठीक है। पॉलिटिक्स नंबर 7, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरीनेस, ओके। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है नथिंगनेस।
से देखिए, मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना, वो पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को 100% देना, एफर्ट्स डालना, और वो आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि अगर वो 100% डाल रहे हैं, मुझे लगता है इन्होंने अपना मन बना लिया है कि इस रिश्ते में उनको 100% देना है। और आपके सिवा वो, मुझे नहीं लगता किसी के साथ अपने आप को इमेजिन करते, अपने लाइफ को इमेजिन करते हैं। दे सी अ कंप्लीट देयर कंप्लीट लव इन यू। उनके लिए आप कंप्लीट पैकेज हो, हर सिचुएशन में आपको ही वो इमेजिन करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात हो, वो आपको ही इमेजिन करते हैं और वो वही देना चाहते हैं आपको, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप, और वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है, मे बी ये थोड़ा ऐसे पर्सन है जो थोड़ा सा विटी है, माइंड गेम्स खेलते हैं, जल्दी से जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते जैसे तैसे, कुछ ना कुछ उसमें उनकी ट्रिकरी होती है, कुछ ना कुछ जब भी आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी ये बात ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो बहुत माइंड गेम्स खेलेंगे एंड बहुत ज़्यादा आपको वेट करवाएंगे, फ्रेंडशिप के बारे में बोलेंगे कि लेट्स बी फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन सीधी बात करने वाले नहीं है, थोड़ा सा टेढ़े पर्सन है, थोड़ा सा जानबूझ के मैनिपुलेट करना चाहते हैं सिचुएशन को, बट एंड में उनको चाहिए कि रिश्ता ठीक हो जाए, और वो ब्राइटर साइड ऑफ पिक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छा है, जो अच्छा हो सकता है, वो अपना ध्यान वहाँ पे लगाना चाहते हैं और वहाँ पे ही उनका भी फोकस है। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पास्ट एनर्जीज़ थी इनकी, जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी, जो इस रिश्ते को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही थी, अभी मुझे नहीं लगता उनके अंदर वो एनर्जीज़ है एंड वो कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। ओके, let's move to the tarot cards. Anyways, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे फोकस करते हैं। प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग लाइक, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए। ओके, तो हमारे पास कार्ड है यहाँ पे डॉटर ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये है पेज ऑफ वंस। ओके, द एम्परर, एरीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, द लवर्स, जेमिनाई, देख लीजिए लवर्स की एनर्जी है, नहीं तो झूठ लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, लास्ट कार्ड वी हैव इज वाओ 7 ऑफ वंस, रिवर्स में था बट आई वोंट टेक रिवर्सल, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो देखिए, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं वो अभी गिविंग एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। धीरे 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 आप देखोगे कि ये पर्सन ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर देंगे, बात नहीं कर रहे या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। तो क्लोजनेस ग्रेजुअली मुझे आप दोनों के बीच में बढ़ते हुए दिख रही है, और ये गिविंग एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। दे आर इन दिस गिविंग एनर्जी नाउ, जहाँ पे वो अटेंशन देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, एंड वही आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सी द सन, लियो, वो अभी हैप्पीनेस चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, ब्राइट एनर्जी में रहना चाहते हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में ना तो आपको टेंशन देना चाहते, ना तो खुद टेंशन लेना चाहते। क्योंकि क्या हो गया है, ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं अभी तो भी। आई थिंक दिस पर्सन इज़ एटलीस्ट अ बिट चेंज्ड, जहाँ पे ये अभी माइंड गेम्स इतना नहीं खेलते हैं, बट स्टिल दे डू। ऐसा नहीं कि पूरा चेंज हो गया है, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, बट एटलीस्ट वो गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ रहे हैं, और बैलेंस्ड करना चाहते हैं सिचुएशन को। जो आपसे लिया है इन्होंने, प्यार, अफेक्शन, वो आपको वापस देना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मैनी ऑफ यू, ये पर्सन आपको बहुत क्लोजली देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यूरियस है आपके बारे में, जानकारी रख रहे हैं आपकी। या अगेन सन, देखिए मैं जैसे ही डेक को कट कर रही हूँ, सन एनर्जी, डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन को आपको देखकर या आपके बारे में सोचकर भी हैप्पीनेस मिल रही है।
या मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एम्परर। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, इनमें थोड़ा सा ट्रिकरी पार्ट है, ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक होते हैं, बट दे आर वेरी इनसिक्योर। मतलब ये आपको खोने से बहुत डरते हैं। वो इस सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को में लीड लेना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वो अपने हाथ में सिचुएशन लेके उसको बैलेंस करना चाहते हैं। लवर्स एनर्जी है। देखिए मुझे लगता है द पर्सन यू आर डीलिंग विद लव्स यू अ लॉट। मे बी आप दोनों सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, यू नो इट बेटर, एंड ये डेफिनेटली प्यार करते हैं, मिस करते हैं। वो कनेक्शन अभी वो फील कर रहे हैं आपके लिए, वो आपका प्यार मिस कर रहे हैं, वो अफेक्शन, वो जो टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया था वो मिस कर रहे हैं। या दे सी अ परफेक्ट पार्टनर इन यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, बहुत क्यूरियस है, एंड उनको एक बात समझ में आ गई है, दे कैन ओनली लव यू। उनके लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। 7 ऑफ वंस की एनर्जी, एज आई टोल्ड यू कि अभी तक ये पर्सन इस रिलेशनशिप से भाग रहे थे और स्टबर्न बन रहे थे और एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे थे, या मे बी ब्लॉक कर रखा था आपको। नाउ दे विल बी अनब्लॉकिंग यू और देयर एनर्जीज। अगर ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करेंगे, अगर ब्लॉक नहीं किया था तो वो अपने आप को अलाउ करेंगे टू टॉक टू यू एंड टू कम बैक इन योर लाइफ। बॉटम डेक में है हैंग्ड मैन इन रिवर्स। देखिए डेफिनेटली मुझे ये अनस्टक करना चाहते हैं सिचुएशन को, या आपको भी अटका के नहीं रखना चाहते हैं, खुद भी अटके हुए नहीं रहना चाहते। पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है ओवरऑल एनर्जी। देखिए मुझे लगता है डेफिनेटली ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, और अगेन वेरी इंटरेस्टेड इन यू, वेरी अट्रैक्टेड टू यू। मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है फॉर अ लॉट ऑफ यू। ओके, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ड्रीम्स। देखिए एक तो इसका मीनिंग ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के बारे में ड्रीम्स आ रहे होंगे, या उनको आपके बारे में ड्रीम्स आ रहे होंगे, एंड दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू, दे आर मेस्मराइजिंग अबाउट यू। या फिर आपको इनके बारे में कोई साइंस, इंपॉर्टेंट साइंस भी ड्रीम्स में अगर आप ध्यान रखोगे अपने ड्रीम्स पे, तो कुछ साइंस आपको मिलेंगे जो इस पर्सन से रिलेटेड होंगे, जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 3-4-8 मंथ्स में भी आप दोनों 3-4-8 मंथ से बात नहीं कर रहे हो, या फिर मार्च, अप्रैल और अगस्त मंथ में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्लेसिंग्स कमिंग। वाटर साइन में भी आप हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या ये पर्सन हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो मे भी किसी की सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है एंड अभी तक है, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी के बारे में आप जानते हो तो ही प्लीज़ इसको आप एक्नॉलेज कीजिए, वरना भूल जाइए इस सिचुएशन को। चलिए कुछ इनिशियल्स देखते हैं, आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स या आपके ही नाम के इनिशियल्स। ओके, दिस इज अ पी। डी है यहाँ पे, 8 है, मे बी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है। जेड है, यू नहीं, एन है, फिर से पी है, टी है, एक्स है, सी है, एक्स है, फिर से एस है, टू है यहाँ पे, नंबर 2। ओके, यहाँ पे है नंबर 5 एंड डब्ल्यू। सो सी चेक फॉर योर पर्सनस इनिशियल्स और योर इनिशियल्स। निकनेम का भी इनिशियल हो सकता है, ठीक है। अभी एक एस-नो सेशन करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर इस रीडिंग में उसका जवाब मिल चुका है, प्लीज़ उसको दोहराइए मत। सम न्यू क्वेश्चन जिसका जवाब आप येस और नो में चाहते हो। Focus on your question. What is the answer? Angels, spirit guides, please answer their question. Okay, ये आपका yes और no में जवाब है, और ये है उसके ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन। ओके, लेट्स सी क्या है सवाल का जवाब। तो ये है एक yes, ओके, और उसके ऊपर है
आई थिंक फर्स्ट यू नीड टू हील, फर्स्ट यू नीड टू लुक आफ्टर योर वेल बीइंग एंड देन आप इस चीज़ के बारे में सोचिए। हीलिंग होना ज़रूरी है, हील नहीं हुए तो ये सिचुएशन आप नहीं पा पाओगे, ठीक है। चलिए कुछ लव स्क्रोल्स देखते हैं। यहाँ पे है माई पेरेंट्स विल लव यू, सो इनके पेरेंट्स को आप पसंद आओगे। बेस्ट फ्रेंड्स, मे बी आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, या वो मे बी आपको बोले ऐसा कि लेट्स बी फ्रेंड्स। आई टोल्ड यू ना, थोड़े ट्रिकरी वाले पर्सन है। इनसिक्योर, सो दे आर इनसिक्योर अबाउट यू और मे बी लूजिंग यू। ब्रोकन, मे बी उनका दिल टूटा है और दे फील ब्रोकन। यहाँ पे है विद इन अ वीक, तो किसी किसी को मे बी विद इन अ वीक कॉल या मैसेज या मिलने आ सकते हैं आपके पर्सन। नेक्स्ट है विश द बेस्ट फॉर यू, तो आपका अच्छा ही चाहते हैं, आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं आपके लाइफ के लिए। वह पहला प्यार, सो या यू आर देयर फर्स्ट लव, लव यू ऑलवेज, तो हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स से। एंड यस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।